हर हर महादेव। जय शिव शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग को पता है कि 14 अगस्त 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और इसे हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की षष्ठी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दोनों का संयोग बहुत ही कम होता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार का सबसे बड़ा अगर कोई उपाय होता है वह 7 चने की दाल वाला होता है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय न किया हो, तो पर आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के गुरुवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह इस भाद्रपद महीने के गुरुवार का हल षष्ठी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने की गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख और समस्या क्यों नहीं चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि किस कारण से ये समस्या चली आ रही है। इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष, मंगल दोष या कोई भी दोष हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करने के लिए, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल मिलता है वह ज़रूर ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर अगर उपाय कर लिया तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि यह आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो में एक एक करके आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल को हम इस गुरुवार के दिन कैसे करना है पहले वो समझते हैं, और किस समय करना है और कहाँ पर करना है। यह सवाल को जवाब आपको हम इस वीडियो में मिल जाएगा। और यह वीडियो देखो भाई, उसको जिसको भी 7 चने की दाल वाला उपाय को करना चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको इस 7 चने वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल की बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाता है 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
इस गुरुवार षष्ठी तिथि का अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, और इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं कहेंगे, क्योंकि 14 अगस्त गुरुवार षष्ठी का दिन है ना, उस दिन प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह का समय भी करेंगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस विशेष उपाय को करना है, इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करते। तो सबसे पहले विशेष उपाय आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्रियों को लेके आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। जो गुरुवार के दिन यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उस पर आपको थोड़ा सा जल डाल के उन्हें भिंगा लेना है। और अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चला आ रहा है, आपके जीवन में जिस भी कार्य में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिस भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो, तथा मेरे जितने भी कार्य अटके हुए हैं सभी पर परिपूर्ण हो जाए। और यह 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति भगवान महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में एक जल का पात्र जो आपने साथ में लेकर गए हैं, आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिया है, लेकिन महादेव जी अभी तक आपकी मनोकामना को परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। लेकिन इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी फल प्राप्त होता है, और इससे जो हमारा गुरु बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, वह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि आपका मजबूत होता है तो हमें कभी भी किसी भी सूरत में हमारे जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह सब सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है, और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब दोस्तों, इस गुड़ के टुकड़े को आपको उस जल के पात्र के अंदर में डाल देना है, और गुड़ युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिवलिंग के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, और बृहस्पति भगवान महादेव के मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित करता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेने होंगे। देखिए, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब दोनों
देखो दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें से उनमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उस चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर देना है, यानी कि उस चावल के दाने को आपको पीला कर देना है मिक्स करके। इसी प्रकार आपको उस चावल के दाने को तैयार कर लेना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके होंगे और यह जो आपके चावल के दाने स्वर्ण के समान हो के तैयार हो गए हैं, इनको आपको भगवान शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पति भगवान महादेव का स्मरण में मन में श्रवण करते हुए। देखो, गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इस चावल के दाने को भगवान शिवलिंग के ऊपर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिल जाती है। देखो दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के लोटे का जो पात्र में जल लेकर गए हैं उसके भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से जाप करते हुए बृहस्पति भगवान महादेव के मन में स्मरण करते हुए इस उपाय को आपको करना है। छोटे छोटे उपाय होते हैं लेकिन जो फायदे देते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अधिक देते हैं। इस आपके जीवन में आपके जितने भी कार्य है वह सभी सिद्ध होते चले जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आती है वह सब दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम लोग छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की जितनी भी दरिद्रता है, दुख है, परेशानी है, वो दूर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन रुकता नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये किसी का नज़र या टोटका भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे उपाय करके उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे जीवन से जितनी भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती है अगर हम लोग श्रद्धापूर्वक गुरुवार के दिन ये सब उपाय कर ले। जो अभी मैंने वीडियो में बताया है, आप लोग गुरु जी के बताए हुए इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि गुरु जी ने अभी के ही शिव महापुराण में ये सारे कथा में ये सारे उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये उपाय को जरूर करना चाहिए। अपने जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म करना चाहिए। बस उपाय करते समय महादेव पर आपको भरोसा करना चाहिए कि महादेव आपके सारे मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।